पहला क्वेश्चन में क्या कहा था, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने के लिए कहा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। पहली बात की 3 सवाल है इसमें, 3 क्वेश्चन है। पहला क्या 135 और 225, दूसरा 196 38 22 0, तीसरा क्या है 867 और 255। तीसरा नंबर का सवाल होगा, कल 1 और 2 हो गया था, है ना, आज तीसरा नंबर का होगा। तीसरा नंबर में क्या है 867 और आज खाली हवा का 255। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है 867 और 255। ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात करेंगे इसमें हम लोग क्या माना कि नहीं, माना कि नहीं, सबसे पहले मुंह बताइए, किधर बताना है। 867 और 255 में अमीर कौन है? 867। ठीक, 867 बड़ा है किससे? 255। जो बड़ा रहता है उसी को हम लोग ए मान के चलते हैं, और जो छोटा रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि ए बराबर 867, ठीक, तथा बी बराबर 255। हम ए को भी मान लिए और बी को भी मान लिए। ए बराबर है 867 और बी बराबर क्या है 255। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये प्रमेय, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही कहता है कि ए बराबर, ए के बारे में कुछ बोल रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह एक कारण देता है जहां आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी, यानी आर का मान 0 के बराबर या बड़ा होनी चाहिए लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। इसके जस्ट बाद जो हम लोग मैच बनाने वाले हैं वहां आर के लिए संभावित मान हम लोग लेंगे। तो वहां आर के लिए संभावित मान लेने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आर का मान कभी भी लीजिएगा तो 0 ले सकते हैं और 0 से बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन बी का मान जो भी होगा बी से छोटा होगा। आर का मान 0 या 0 के बराबर हो सकता है लेकिन बी से छोटा। ठीक, अब क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या है ए बराबर, ए का मान क्या है 867 बराबर, बी का मान क्या है 255। ठीक, 867 बराबर 255। इसका मतलब ये होगा कि 255 का महाल कई बार पढ़िएगा 867 या 867 से कम आए, यानी 255 को क्या चीज से गुना करने पर इसका नजदीक पहुंच जाए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बराबर भी हो सकता है या नजदीक जा सकते हैं, नजदीक तो थोड़ा आगे भी होता है लेकिन आगे नहीं जाना है। ठीक, नजदीक या बराबर। तो अब इसका टेबल पढ़ने के लिए भाग देना पड़ेगा। 867 को किससे भाग देंगे 255 से। 255 गुना लगभग 250 के बराबर है। 250 गुना 500 होता है और 250 तिया 6 साढ़े 6 से चले जाता है, 3 से जाएगा ही और चौक यानी 4 से नहीं जाएगा। 3 से चला तो 5 तिया 15 का हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। अब इसको क्या करना है घटाना है। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 255 को आप 3 से गुना कीजिएगा ना तो शेष फल कितना बच जाएगा 102। 255 को क्या चीज से गुना कर रहे हैं 3 से, शेष फल कितना बच रहा है 102। यहाँ क्या r बराबर 0 आया? r नॉट इज इक्वल टू 0। जब r का मान 0 नहीं आता है तब हम क्या करते हैं सर स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा स्टेप के रूप में चलते हैं। ठीक, स्टेप सेकंड यानी 2। दूसरा स्टेप चलने के लिए किसका मान उठाते हैं b और r। 255 मत बोलिए क्योंकि उस जगह का मान चेंज होते रहता है हर क्वेश्चन वाला। ठीक, तो b और r का मान उठाते हैं। b का मान क्या है 255, r का मान क्या है 102, यानी 102 को क्या चीज से गुना कीजिएगा 255 के आसपास पहुंच जाए। ध्यान दे दीजिए।
102 को क्या चीज से गुना कीजिएगा कि 255 के आसपास पहुंच जाए। 102 दुनी 204, तिया 300 कुछ चले जाता है तो 2 बार में ही चलेगा। 2 दुनी 4 का 4 और 4, 2 गुना 0, दुनिया में कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाता है। 2 गुना 0 तो 0, 2 गुना 1 2, घट के क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा। अब ध्यान दीजिए 255 पुराने के लिए 102 को क्या चीज से गुना करने पर 255 या इसके आसपास पहुंच जाए। 102 को क्या चीज से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो शेष पर कितना बचेगा, 51। क्या यहाँ r का मान 0 आया, नहीं, बोलेंगे r नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, जब r का मान 0 नहीं आता है तब आप क्या करते हैं सर, b और r को उठा करके फिर स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, b और r को उठा करके स्टेप आगे, स्टेप थर्ड में आइए देखिए क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि स्टेप थर्ड में आंसर मिल जाए। ठीक, स्टेप थर्ड किसका किसका मान उठाएंगे, b और r। b का मान है 102 बराबर r का मान है 51, यानी 51 को क्या चीज से गुना करेंगे 102 या उसके आसपास पहुंच जाए। 51 दुनी 50 दुनी 100, 1 दुनी 2, यानी 102 दुनी 2 बार पढ़िए पूरा पूरी आ जाएगा। शेष पर 0, जैसे शेष पर 0 आ गया समझिए आपका आंसर क्लियर। यहाँ पे यहाँ r बराबर 0 है। ठीक, अतः HCF ऑफ, इसको ऑफ पढ़िए, किसका किसका 867, 255 इज इक्वल टू b का मान। देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप में जो b का मान होगा वही आंसर होगा। 51 क्या है, 51। ये 51 आपका क्या निकल गया, कल पहला और दूसरा हो गया था, उसी का आज तीसरा है। पहला ही क्वेश्चन नंबर का तीसरा रोमन नंबर। ठीक, 867 और 255, 867 और 255 में बड़ा है 867। जब बड़ा 867 है तो 867 की तरफ मुंह चलेगा, जो बड़ा रहता है उसी को आप मानते हैं a। बोले माना कि a बराबर 867 तथा b बराबर 255, जो बड़ा रहता है उसको a, जो छोटा रहता है उसको b। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू प्लस r, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डाल देता है। a बराबर b क्यू प्लस r, ये a बराबर r क्यू प्लस b, इस तरह उल्टा पुल्टा करके डाल देता है। सही हो क्या होगा, a बराबर b क्यू प्लस r। r के लिए यह कुछ कहा गया है, ये जो कहा जाता है ना सिर्फ r के लिए कहा जाता है। तो r का मान क्या होनी चाहिए, r का मान तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा। जैसे ये रखेंगे स्टेप फर्स्ट, a का मान क्या है 870 बराबर है तो बराबर, b का मान क्या है 255 गुना, इन दोनों के बीच कुछ नहीं तो इनटू। गुना क्यों का मान निकालने के लिए हम भाग देते हैं, 255 को 3 से गुना करेंगे तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे। शेषफल कितना बचेगा 102। यहाँ लिखेंगे r नॉट इज इक्वल टू 0, जहां पे r 0 आ जाएगा उसी का b का मान आपका क्या कहलाएगा HCF। यहाँ r का मान 0 आया नहीं तो स्टेप आगे बढ़ेंगे, r का मान 0 लाना हम लोग को, क्या लाना है r का मान 0। ठीक, स्टेप सेकंड में किसका मान लाते हैं, b और r। b का मान है 255, r का मान है 102। 255 बराबर 102 गुना 2, 102 गुना 2 करेंगे तो 204 आ जाएगा, घट के क्या बचेगा 51। शेषफल कितना है 51। शेषफल का मान जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको रुकना नहीं। या बोलेंगे r नॉट इज इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 नहीं है। फिर स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप जब भी आगे बढ़ते हैं b और r का मान उठाते हैं। किसका मान b और r का मान। b का मान है 102, r का मान है 51। 51 को क्या चीज से गुना करेंगे कि 102 हो जाए। ठीक, 51 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 102 उड़ जाएगा, तो शेष पर कितना बचा 0। जैसे 0 आता है अब हीरो बन के आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 है, अतः HCF ऑफ 867, 255 इज इक्वल टू 51। कितना है 51। इसको नोट कीजिए। ठीक, तो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है।
ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ किस रूप में बोल रहा होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अगर आपसे पूछा जाए ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए 6 क्या है, 6 सम है। ठीक, अब 1 क्या है, विषम। 6 क्या है, सम। ये क्या है, विषम। ये क्या है, सम। ये क्या है, विषम। ठीक, अब क्या बोला, q के लिए बोला है, बोला q का, ध्यान दे क्या कहा, q कोई पूर्णांक है। q का मान क्या है, पूर्णांक है। ध्यान 6 × q, q का मान सम हो या विषम हो उससे हमको मतलब नहीं। ध्यान सम रखते हैं 1, q का मान विषम रखते हैं 2, q का मान सम रखते हैं, सॉरी विषम रखते हैं 3, q का मान सम रखते हैं 4, q का मान विषम रखते हैं 5। ध्यान दीजिए यह तो 6 है ही, q का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो सकता है। अब ध्यान दीजिए q का मान जब हम पूर्णांक संख्या लिए हैं तो एक तो विषम है तो दूसरा सम, फिर विषम है तो दूसरा सम, विषम है तो फिर सम आएगा, इस तरह आता रहेगा। ठीक, 6 × 1 6 ही होगा, 6 × 2 12 होगा, 6 × 3 18 होगा, 6 × 4 24 होगा, 6 × 5 6 5 30 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए अब 6 को चाहे सम से गुना कीजिए या विषम से गुना कीजिए, आपको मिल क्या रहा, सम। सम संख्या पता है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसी को क्या बोलते हैं, सम। जो संख्या 2 से पूरा पूरी नहीं कटे उसको विषम बोलते हैं। यानी सम संख्या ये 6 जो है क्या है, 6 सम है। सम संख्या को सम से गुना करो या विषम से गुना करो, मिलेगा सम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पूछे सम संख्या को सम से गुना करने पर क्या मिलेगा, सम मिलेगा। सम संख्या को विषम से गुना करने पर क्या मिलेगा, फिर भी सम मिलेगा। सम संख्या को सम से गुना कीजिए या विषम से गुना कीजिए, किसी से भी गुना करने पर सम ही मिलेगा। इसका मतलब q के जगह पे सर कुछ भी रहेगा ना तो 6 गुना ये होके सम बन जाएगा। तो आप 6q को सम संख्या कहेंगे कि विषम संख्या कहेंगे, सम संख्या। क्योंकि q के जगह पे आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, वो चाहे तो वो सम होगा चाहे तो विषम होगा। अब 6 सम है, सम संख्या को सम से गुना कीजिए या विषम से गुना कीजिए, होने वाला सम ही है। ध्यान दीजिए q का मान आप 1 रखे, q का मान 2 रखे, q का मान 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 भी रख सकते हो, q का मान 7 भी रख सकते हो, 6 × 6 36, 6 × 7 42। ठीक, अब q का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रखोगे उसमें कुछ संख्या सम होगा और कुछ संख्या विषम होगा। तो सम संख्या को सम से गुना करो या विषम से गुना करो, मिलता क्या है, सम ही मिलता है। इसका मतलब क्या है, 6q जो है वो क्या है, एक सम संख्या। क्या है, 6q सम संख्या। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दें, +1 है या +3 है या +5 है। ठीक, अब सम संख्या तो ये है, ये भी तो सम संख्या है, ये भी तो सम संख्या है, लेकिन सम संख्या में जुटा क्या है, विषम संख्या। सम संख्या में जुटा क्या है, विषम संख्या। सम संख्या में जुटा क्या है, विषम संख्या। अब देखते हैं सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर हमको मिलता क्या है। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे आप यहाँ एक सम संख्या उठा लीजिए 18, 18 में एक जोड़िए कितना मिला, 19 मिल गया। ये 19 सम है या विषम है, विषम है। ठीक, यही 18 में 3 जोड़िए तो कितना मिलेगा, 21। ये 21 सम है कि विषम, विषम है। यही 18 में 5 जोड़िए तो कितना मिलेगा, 18 × 5 23। ये 23 सम है या विषम है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, सम संख्या को सम संख्या से गुना करो या विषम संख्या से गुना करो, मिलने वाला सम ही है। लेकिन सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। ध्यान दीजिए ना, ये सम संख्या है ना, सम संख्या में आप विषम संख्या 3 को जोड़े तो मिला 21, ये भी विषम है। सम संख्या में विषम संख्या को 5 जोड़े मिला 23, ये भी विषम है। सम संख्या में आप 1 जोड़े विषम संख्या मिला 19, ये भी विषम है। इसका मतलब अब देखते हैं सम संख्या में अगर सम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। 18 में से 2 जोड़ो, यानी ये भी सम है ये भी सम है। 18 में से 2 जोड़ेंगे तो 20, सम में सम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। 18 में से 4 जोड़ो तो
18 4 22। सम में सम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, यानी सम संख्या में तो गुना वाला है एक जोड़ वाला है, ठीक, गुना वाला है एक जोड़ वाला है। सम संख्या गुना सम संख्या क्या होगा? अगर सम संख्या को सम संख्या से गुना कीजिएगा सम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना, सम संख्या को सम से गुना किया, सम संख्या को सम से गुना किया, सम संख्या को सम से गुना किया, सम संख्या को सम से गुना कीजिएगा तो सम संख्या ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। अगर यही सम संख्या को विषम संख्या से गुना करेंगे तो विषम संख्या से गुना करेंगे क्या मिलेगा? फिर भी सम मिलेगा, क्योंकि 6 को 1 से गुना किए, यानी ये सम है, सम गुना विषम सम मिला, सम गुना विषम सम मिला, सम गुना विषम सम मिला, सम गुना विषम सम मिला। यानी सम संख्या को चाहे सम से गुना कीजिए या सम संख्या को चाहे विषम से गुना कीजिए, मिलने वाला क्या है? सम ही है, सम, ठीक। लेकिन अब जोड़ वाला सिस्टम देख लो थोड़ा। अगर हम सम संख्या में क्या जोड़ेंगे? सम संख्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए बाबू, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो कोई भी सम संख्या ले लीजिए, मर्जी से, तो सम संख्या बोलो, कोई भी सम संख्या एक तो बोलो, वैसी संख्या बोलो जो दूसरे कट जाए, 8, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, अपने दिमाग से बोला करो 8। एक संख्या लिए है अब 8 जो सम है, सम में क्या जोड़ने बोल रहा है? सम जोड़िए, और एक तो संख्या जोड़िए सम 2, बहुत अच्छी बात है, 8 2 10। सम में आप सम जोड़े तो मिला क्या? हर जगह यही मिलेगा। सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़िएगा तो सम संख्या ही मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन यही सम संख्या में क्या जोड़िएगा तो विषम संख्या जोड़िए, विषम संख्या। देखते हैं, एक तो सम संख्या ले लो, एक तो लो तो रानी, विषम संख्या, सॉरी सम संख्या लो तो 6 प्लस विषम संख्या लो 3, 6 3, ये जो आपको मिला सम है कि विषम? सम है ना? विषम, ठीक, ध्यान दो। सम संख्या में विषम जोड़िएगा तो विषम मिलेगा, सम संख्या में सम जोड़िएगा तो सम मिलेगा, सम संख्या को विषम से गुना कीजिएगा तो सम मिलेगा, सम संख्या को सम से गुना कीजिएगा तो सम मिलेगा। मतलब क्या हुआ? गुना वाला अगर फंडा रहेगा ना, सम संख्या को सर सम से गुना कीजिए या विषम से गुना कीजिए, मिलने वाला रब्बा सम है, ठीक। सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि 6 सम है कि विषम? सम है, क्लियर हो गया कि 6 सम है, ठीक। अब ये 6 में सम जुड़ रहा है कि विषम जुड़ रहा है? तो सम में विषम जुटेगा क्या मिलेगा? सम में विषम जुटेगा तो विषम मिलेगा। क्या बोले? विषम विषम उसका चर्चा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, ले लीजिए, कभी भी कोई चीज हम सिखा 83 भी ले सकते हैं, ठीक है। जब कभी कोई चीज सीखते छोटा संख्या लेंगे, ठीक, 83 भी ले लेंगे, पहले 5 लेके देंगे, ठीक है। विषम संख्या 5, बोलो हम अमीर पार्टी है सर, विषम संख्या ले लिए। अब जोड़ने के बाद आप कर रहे थे सर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सब मिल जाएगा। देखो ना, कोई 3 जोड़ दी, 5 3 8, अब 83 को ले लिए, बोलो 83 प्लस कोई भी ले लो, 5 8 83 5 विषम में विषम। देखो अपने दिमाग मैथ में ऐसा थोड़ी ना कि आप ये रट लोगे तो कद्दू में तीर मार दोगे, ऐसा थोड़ी होने वाला है। आप कोई भी चीज जैसे सम, अब कोई बोल दिया सम संख्या को सम संख्या को जोड़ने से, यानी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे क्या मिलेगा? हमको खुद ही पता नहीं रहेगा कि क्या लिखे थे, याद किए थे। वो सम संख्या में सम जोड़ेंगे, कोई भी सम संख्या ले लेते 6, उसमें सम जोड़ेंगे 8 जोड़ दो, 6 12 13 14 और 14 हो गया, सब मिला। अब सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे, ले लो एक सम संख्या 4, गुना किससे करना? सम संख्या से, 4 4 दुनिया 8, सम ही मिलेगा यार, सम ही मिलेगा। इस तरह करके सीख लेना। सम संख्या को सम संख्या से गुना कीजिएगा तो सम मिलेगा, सम संख्या को विषम संख्या से गुना कीजिए फिर भी सम मिलेगा। यानी सम रब्बा को किसी से भी गुना कीजिए, सम से गुना कीजिए या विषम से गुना कीजिए, मिलने वाला सम संख्या में सम संख्या जोड़िएगा सम मिलेगा, सम संख्या में विषम संख्या जोड़िएगा तो विषम मिलेगा।
अब एक्स्ट्रा आप भी बना सकते हैं, भाग वाला करके रखिएगा। तो सम संख्या में विषम से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेके आइएगा। ठीक, ये तो नोट लीजिएगा, चार ठो लिख लीजिए, चार ठो, ये चारों ठो लिख लीजिए। ये डब्बा वाला, चार ठो डब्बा वाला लिख लीजिए। तो माना कि ए कोई, ध्यान से सुनिए बाबू, ए कोई, दोबारा रिवीजन कराएंगे तब बढ़िया धनात्मक, ए कोई विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। ध्यान दीजिए बाबू, ए कोई विषम पूर्णांक है। से बड़ा ना होगा, लिख देते छोटा, लेकिन हम बोले भी थे छोटा, क्या वो बड़ा बोले थे। हाथ तो लगता है पता नहीं छोटा हो तथा बी बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ए भी आपका आ गया है, बी भी आपका आ गया है, लेकिन आर क्या रहेगा, क्या होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बोलेंगे आर के लिए संभावित मान, आर के लिए संभावित मान, संभावित मान यानी आर का मान क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल मान। ठीक, आर का मान आप पढ़े हैं, चाहे तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। बी का मान यहाँ कितना है? 6। आर का मान कुछ भी लीजिएगा 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ चुके थे आर इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। आर का मान जो है 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। तो आर के लिए संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं होगा, क्योंकि क्या है, बी से छोटा होनी चाहिए। बी का मान ही 6 से छोटा ही होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ बी का मान 10 होता तो आर का मान 9 तक चले जाता। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो बी का मान 6 है तो इसका आर का मान भी 6 निकल गया। बोलो सर 5 निकलेगा, जोड़ लगा के 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आर का मान 10 है तो ये सॉरी बी का मान अगर 10 है तो आर का भी 10 समान हो जाएगा, 0 लगा के। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना, 6 क्यू प्लस 1 वही लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही लगेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कहता है ना, जहां r इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, यानी r का मान जो है 0 के बराबर या बराबर होनी चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, r का देखो पहली बात की a तो फिक्स है ही, b भी फिक्स है ही, q के जगह पे q ही रखना है, क्योंकि 6 से 6 तक बेटो q ही है, q की जगह पे q ही रखना है। मान चेंज होगा तो r का मान चेंज होगा, क्योंकि r 0 भी है सर, r का मान 1 भी है, r का मान 2 भी है, r का मान 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब है ना। तो एक एक करके r का मान रखते हैं। क्या बोलेंगे? जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा? ध्यान दीजिए, जब r बराबर 0 हो तब a बराबर b क्यू, b का मान है 6 क्यू प्लस r का मान क्या रखे आप? 0, तो r के जगह पे 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a बराबर 6 क्यू प्लस 0, दुनिया में कोई भी संख्या में 0 जोड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो a बराबर 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू ही रहेगा। अब ये बताइए a बराबर क्या आया? 6 क्यू। 6 क्यू जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या? विषम सम है। ये क्या है? सम संख्या। सम संख्या, इसको समीकरण फर्स्ट बोल दो। a का मान 6 क्यू आया, ये क्या है? सम संख्या है। ठीक, अब आगे बढ़िए स्टेप, r का मान एक एक करके सब रखिए। ठीक, r का मान आप 0 रख लिए ना, अब r का मान क्या रखना? काहे तो कर जाता है जी, पर मैं का से लिख लीजिएगा आप लोग, हम यहां सीधा कर लेते। ठीक, नहीं जी ठीक, तो r का मान आप 0 रख लिए। अब फिर क्या बोलेंगे? जब r बराबर 1 हो तब
क्या होगा, गजब हो जाएगा। देखो a बराबर 6 प्लस 1। अब इसको ध्यान दीजिए, a बराबर 6 प्लस 1। 6 को आप सम बोले थे कि विषम, सम संख्या में विषम संख्या जुटेगा, क्या बन जाएगा, सम संख्या में विषम जुटेगा। देख लीजिए यहाँ भी थोड़ा, सम संख्या 8 ले लो, कोई भी ले सकती हो, मर्जी से आप लोग बोलो कितना लेना चाहते हैं, 8 के अलावा बोलो 4। ठीक, सम संख्या ले लिए, विषम संख्या 1 जुड़ रहा है तो क्या मिला, देखो ना, सम संख्या में विषम संख्या जुटा तो विषम मिला, तो सम संख्या में विषम संख्या जुटेगा, क्या मिलेगा, विषम। इसको आप क्या बोलिएगा, विषम। ये क्या है, विषम है। ठीक, इसको समीकरण 2 बोल। ठीक, r का मान आप 1 भी रख चुके हैं, अब r का मान क्या रखना है, 2। जब r बराबर 2 हो तब क्या होगा, a बराबर 6 प्लस 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप सम बोलिए या कि विषम बोलिए, सम। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सम संख्या ये तो है, ठीक, सम प्लस सम है ना, सम प्लस सम क्या होता है, सम ही होता है ना, इसीलिए ये लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सम ही बोलेंगे। हाँ, लिख देते हैं सम। समीकरण 3, समीकरण 1 यहाँ हुआ, समीकरण 2 यहाँ, ठीक। r का मान आप 2 रख चुके हैं, अब क्या बोलेंगे, एक एक करके सब रखिए। जब r बराबर इसका चिप कपड़ी का देखिए थोड़ा सा, जब r बराबर 3 हो तब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सेम चीज चल रहा है। ठीक, क्या हो जाए, a बराबर 6 प्लस 6 होगा। आप इसको सम बोले कि विषम बोले, विषम। ये क्या हो गया, विषम। ठीक, और एक को ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। जब r बराबर 4 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6 प्लस 4। इसको सम बोला है कि विषम बोला है, सम बोला है। ठीक, सम, समीकरण 5 और एक तो बच गया 5। चलो ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फिक्स कर दिए थे कि वीक यूज क्या है, 6 क्या है, सम है ना। अच्छा ना, उसका भी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरा है ना। 4 करना नहीं इसीलिए, मतलब पढ़ो तब उसका भी क्या गलती है। हाँ, अभी इसको सुझाई पड़ा। एक तो आदमी था वो अपना वाइफ से कह रहा था, क्या बोलते हो, हम ना मोबाइल का लाइट जला के ही मोबाइल खोजने में खूब परेशान हो गए। मोबाइल जला के मोबाइल ही खोजने में खूब परेशान हो गए। वाइफ तो क्या कहता है, तब फिर क्या मोबाइल मिला, बेवकूफ का बदला तो लोटा और बन गया। मोबाइल लेके मोबाइल खोज रहे थे, वाइफ तो कहता तब मोबाइल मिला। गजब बात है। माना कि एक कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा इसीलिए बोले बाबू, ध्यान से सुनिए तरफ, 6 से बड़ा इसीलिए बोले क्योंकि b का मान 6 है और a हमेशा b से बड़ा होता है। a हमेशा b से बड़ा होता है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी को a मान लेते हैं। तथा b का मान क्या है, 6 है। 6 कैसे मान लिए सर, क्योंकि 6 प्लस 1 3 5 इस रूप में लाना है, तो क्या है 6, b की जगह पे क्या है 6, b की जगह पे 6। ठीक, b बराबर 6। r के लिए संभावित मान, r के लिए संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। कोई बोलेगा 5 पे क्यों अटक गए, इसीलिए अटक गए बाबू क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, r का मान ना 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। ठीक, इसीलिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा ले लिए है लेकिन b से छोटा है, नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर b क्यू प्लस r, जहां r इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। इस तरह बोलना कोई जरूरी नहीं है, यानी r का मान 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ठीक, जब एक एक करके r का मान रखिए आप। ठीक, जब r बराबर 0 हो तब क्या होने वाला है, a बराबर 6 प्लस 0। कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा ना। अब 6 क्यू, अब क्या बोले 6 क्यू को
सम। क्यों बोले? क्योंकि 6 सम है, क्यों की जगह पे कुछ भी हो जाए, सम हो या विषम हो, सम संख्या को सम से गुना कीजिए या सम संख्या को विषम से गुना कीजिए, होने वाला प्राप्त अंक जो होगा वो सम ही होगा। ठीक, उसके बाद r का मान क्या रखे? 1 रखे। जब r बराबर 0 हो तब देखो क्या होने वाला है। ठीक, a बराबर 6q + 1। अब आपको पता है ना कि 6q सम है सर, यहाँ तो बोल दिए ना 6q सम है। जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे विषम मिलेगा। यकीन नहीं तो आजमाइश करके देख लो, 5 + 1 मिल गया ना? नहीं रे, सम लोगे ना, 6 + 1 सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम। इसको समीकरण 2 बोल दिए। जब r बराबर 2 हो तब क्या होने वाला है? a बराबर 6q + 2, ये सम होगा। कैसे? ये सम है, 6q सम है, सम में से सम जोड़ेंगे सम मिलेगा। समीकरण नंबर 3। ठीक, जब r बराबर 3 हो तब क्या होने वाला? ध्यान दो, a बराबर 6q + 3, तो 6q आप सम बोल दिए हैं, सम में जब आप विषम जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। समीकरण नंबर 4। ठीक, अब जब r का मान 4 हो, पहो हो तब नहीं, यहाँ पर मिला दे दे, पहो पढ़ा के जाता। ठीक, जब r बराबर 4 हो तब a बराबर 6q + 4, सम में सम जोड़ेंगे तो सम मिलेगा। समीकरण नंबर 5 क्या हो गया? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या बचा? 5 बचा है, 5 को रखिए, तब देखते हैं क्या ड्रामा होता है। देखो 4 तक आप रख लिए। ठीक, अब ध्यान दो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बोल दीजिएगा। वह स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं बोले तो स्टेप 1 स्टेप 2 बोल दीजिएगा, ये बोलिएगा काम चलेगा। ठीक, जब r बराबर 5 हो तब ध्यान दीजिए बाबू, आप स्टेप 1 2 लेके चलिएगा, यहाँ स्टेप कौन सा पहुंचा नहीं पहुंचा वो छूट गया तो आप रख लीजिएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? dq, यानी 6q + r होता है ना। अब r का मान क्या बोल रहा है? 5, तो r का मान रखिए 5। जब r बराबर 5 रख रहे हैं तब क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, सम संख्या में विषम संख्या आप जोड़ रहे हैं तब क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। ये समीकरण नंबर 5 क्या मिलेगा? स्टेप शायद 5 होगा, 5 होगा कि 6? स्टेप 6 होगा ना। तो इससे पहले जो बनाए थे स्टेप 6 लेके चले थे, सब में स्टेप भी लगा दीजिएगा। ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन देखिए, अभी आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा था? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है? विषम पूर्णांक। आप जो अभी 6 समीकरण, ये 4 समीकरण हो गए, आप समीकरण 6 जो अभी आप बनाए, ये 6 समीकरण में कुछ सम आया और कुछ विषम आया। सबसे पहले सम आया, उसके बाद विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। ठीक, अब क्या बोलेंगे? समीकरण 2 पहला में सम है, दूसरा में विषम, फिर तीसरा में सम है, चौथा में 2, 4 एंड, इसको एंड बोल सकते हैं 6। समीकरण 2 4 6 आप कॉपी में देख रुक जाइए एक मिनट। समीकरण 2 4 6 से स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है या है कि होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ध्यान दीजिए क्या बोला? समीकरण अतः लगा, क्या लगा दिए? अतः समीकरण 2 समीकरण नंबर 4 समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। आप समीकरण नंबर 2 में देखिएगा तो 6q + 1 मिलेगा, समीकरण नंबर 4 में देखिएगा 6q + 3 मिलेगा, समीकरण नंबर 6 में देखिएगा 6q + 5 मिलेगा। ठीक, ये आपका हो गया स्पष्ट।